नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कश्मीर से सामने आई हैं। हजरत बल दरगाह का आप ये कह लीजिए जीर्णोद्धार हुआ, रेनोवेशन हुआ, और उसके बाद जब रेनोवेशन का काम पूरा हुआ तो इसी तरीके से एक शिलापट लगाया गया जिसमें सारी जानकारी लिखी हुई थी कि कैसे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से इसका जीर्णोद्धार कराया गया। अब चूंकि यहां पर अशोक स्तंभ भी बना दिए गए थे और कुछ जाहिलों को यह मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया कि अशोक स्तंभ नहीं, हिंदुओं का कोई प्रतीक चिन्ह लगा दिया गया। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। इतना बड़ा पत्थर लेकर आए और उसे मिटाने की, खरोचने की, उसे पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सदस्य क्या कुछ कह रही है, जरा पहले वो सुनवा देते हैं। बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया। और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था, और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे। और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। क्या कार्रवाई करेगी वक्फ बोर्ड? कानून, क्योंकि इसमें कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है। और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे, उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और एफआईआर होगी। बीजेपी भी एफआईआर की मांग कर रही है, लेकिन जब ऐसा करने वाले मुसलमानों से पंकज जी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें लगा ये मूर्ति है और मूर्ति पूजन तो इनके यहां पर प्रतिबंधित है, तो इन्हें लगा कि यहां पर एक मूर्ति उकेर दी गई है। पूरी कहानी में ये जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रही है ना, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं इस बात को। और इन्होंने ये अफवाह फैलाई अपने कार्यकर्ताओं के बीच कि वो जो नेशनल एंथम लगा है वो हिंदू प्रतीक चिन्ह है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल भारत का प्रतीक चिन्ह है। वो कोई रिलीजन से उसका कोई मतलब नहीं। हमारे पार्लियामेंट में लगा है, जितने सरकारी जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे व्यक्ति होते हैं उनके पीछे लगा होता है ये नेशनल एंथम। जितने गवर्नर हैं आप वहां जाइएगा, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका रिलीजन, कास्ट, क्रीड ये सबसे कोई मतलब नहीं। अब जब उमर अब्दुल्ला जिस चेयर पे बैठते होंगे ना, वहां भी एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होगा। जिस विधानसभा में जाके इन लोग शपथ लेते हैं, सारा काम करते हैं, वहां भी अशोक स्तंभ लगा होगा। मतलब भारत सरकारी चीज जितना भी हो, सरकारी सब में भारत का नेशनल एम्बलम जो होता है, भारत का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो लगा ही रहता है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इस तरह है कि ये हजरत बल दरगाह जो है ना, बड़ी पवित्र जगह है वो। और पवित्र जगह इस वजह से है ये इस्लाम के मानने वालों के बीच कि ऐसी मान्यता है कि हजरत पैगंबर साहब जो थे उनके दाढ़ी का एक बाल यहां पे रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम हजरत बाल है। तो इस्लाम में मान्यता के अनुसार वहां की सरकार ने और प्रशासन ने यह कहा कि ईद उल नबी का त्योहार है और ये हर्षोल्लास का त्योहार है, तो हम फ्री कर देते हैं, खोल देते हैं हजरत बल को, ताकि उनको मानने वाले आए, दर्शन करें, अपनी नमाज पढ़ सकें। एक फैसिलिटी दी गई थी। अब चूंकि सारे लोग ओपन फॉर ऑल था तो आए, तो 99% लोग जो कल आए वहां पे वो तारीफ कर रहे थे, वो आम कश्मीरी थे। लेकिन 150 की संख्या में ये आते हैं और ये वहां हंगामा करना शुरू करते हैं और जो अपना अशोक स्तंभ था, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसको पत्थर से मार के तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये माहौल खराब करने की पॉलिटिकल साजिश थी। ये इन लोगों ने जिन पे हमला किया, जो वहां कर्मचारी थे, वो सारे कश्मीरी कर्मचारी थे, सारे मुसलमान कर्मचारी थे। जो भी जिम्मेदार संगठन है सबने निंदा की है इसकी।
और ये तो कहते हैं ना कि जब भी आप कोई खराब काम करते हैं तो इस्लाम के चादर तले उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, एक बहाना बनाते हैं कि चूंकि इस्लाम में ऐसा है इसलिए हमने ये किया। ये गलत बात। यहां बहुत सारी ऐसी इस्लामी संस्थाएं हैं जो अशोक स्तंभ लगाती हैं और दुनिया के तमाम मुल्क जो भी चाहे जितना इस्लामी मुल्क हैं सब अपने यहां एक अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया या कोई भी मुल्क, इस्लामिक नहीं गैर इस्लामिक मुल्क भी, हर देश का एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे हमारे यहां राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है ना, उसी तरह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। तो इसको इस्लाम में नहीं इजाजत है, अरे इस्लाम में इजाजत नहीं है तो इंडोनेशिया मलेशिया बेवकूफ देश है और तुम ही जाहिल सबसे बड़े मुसलमान बन रहे हो। ये गधे हैं और कुछ नहीं। एक ने कह दिया और चले गए बिना जाने समझे सुने, और मैं तो बिना साफ जाने बोल रहा बिना हूं पढ़े। अब यही तो ये- असलियत है। पता कुछ नहीं है, बस भीड़ में चलना है। ये महबूबा मुफ्ती के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भड़काया है। ये साफ स्पष्ट है। एक अच्छा काम हो रहा था, सब लोग त्योहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बाजार गुलजार है। उन शैतानों को यह पसंद नहीं आया कि इतनी शांति कैसे, इतनी खुशहाली कैसे आ रही है, और इसलिए माहौल खराब करने के लिए यह काम किया है। ठीक है, ये सीसीटीवी में इन सबका चेहरा आ रहा है, बिल्कुल। इनकी पहचान होगी, एफआईआर दर्ज होगी, इनका परिवार बर्बाद होगा, पैसे खर्च होंगे परिवार वालों को केस मुकदमे में, और जिन नेताओं ने यह करवाया है वो बैठ के अपने यहां हंसेंगे जोर जोर से। यह कहानी है पूरी। ठीक है, और मैं बता रहा हूं, यह भारत, एक तो कश्मीर की कहानी होगी, भारत में भी इससे मतलब है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह माना जाता था, उनके राज का यह था, वहां से लिया गया है हमारे संविधान में। बिहार में चुनाव है, सम्राट अशोक को मानने वाले वहां मौर्य लोग हैं, जो आजकल आप लोग कोयरी या वगैरह बोलते हैं, जो भी मानते हैं सम्राट अशोक को, अति पिछड़ी जाति है, वहां इसे लेकर बहुत बड़ा उबाल है कि अति पिछड़ी जाति के खिलाफ, उसके सम्राट के खिलाफ ये कर रहे हैं। बौद्धों में उबाल है, क्योंकि मेरा घर बोध गया है तो मैं जानता हूं कि वहां क्या हो रहा है। बामियान की प्रतिमा के बाद जो अफगानिस्तान में हटाई गई सबसे बड़ा कायराना हमला एक बौद्ध प्रतीक चिन्ह के ऊपर, यहीं पे जय भीम आके फ्लॉप हो जाता है। ठीक है पंकज जी। बौद्धों के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह के ऊपर आप हमला करोगे, भगवान बुद्ध की आप मूर्तियां तोड़ोगे और भारत में नारे लगाओगे जय भीम और जय मीम। ये एक तरफा कैसे नारा लगेगा? ये बातें हो रही है बिहार में जहां चुनाव है, तो दो राज्य से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लीजिए, और उनके बयान के साथ ही आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो वीडियो सामने आया है, इसकी सच्चाई क्या है, कौन है ये लोग जो इस तरीके से अशोक स्तंभ पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जाहिलियत दिखा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूर्ति है जिसका ताल्लुक हिंदुओं से है। मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे मिसलीड किया जाता है और ये लोग मिसलीड हो भी जाते हैं। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी। अब जरा सुन लीजिए बीजेपी सांसद का क्या कुछ कहना है और फिर आपकी राय इस खबर पर हमें जरूर दीजिएगा। और ये जो जिन मिसक्रींट्स ने करा है, ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो नेशनल फ्लैग के बराबर इसका इज्जत है। और काश उन्होंने नीचे पढ़ा होता जो दीवानगिरी में लिखा है, अगर थोड़ी अकल का इस्तेमाल होता कि हमेशा सच्चाई की जीत होगी, और इतनी बेहुरमती ये जैसे नेशनल फ्लैग की बेहुरमती है, ये इसके बराबर होता है। नेशनल एम्बलम ये इसका मकसद है कि वर्ल्ड पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और कमिटमेंट टू ट्रूथ, सच्चाई के कमिटमेंट। और ये क्रिमिनल्स हैं, मिसक्रींट्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कश्मीर में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश है, एक साजिश है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। है कि ये किसी राजनीति के तहत भी क्या किसी